नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती आपके दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोनों शिफ्ट की पहले तो आपको यहाँ पे अटेंडेंस बता देता हूँ। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखिए अब क्या चीज़ें हैं, अब आपको कट ऑफ सेफ स्कोर ये चीज़ें आपको जाननी है। पेपर वगैरह आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का है वो ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो विद्यार्थियों को मिला है। ये दोनों चीज़ आपको बता दी है। अब देखिए यहाँ पे अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो अटेंडेंस अच्छी खासी रही है। फर्स्ट शिफ्ट की अगर अटेंडेंस की बात करें वो मैंने पहले वीडियो में भी बता दी थी। 88.24% अटेंडेंस रही है, वो बहुत अच्छी होती है। सेकंड शिफ्ट की उससे भी अच्छी रही है 89.52%। तो कुल मिलाकर 88.88% अटेंडेंस रही है आपकी। जो टोटल आपके स्टूडेंट थे 6,76,011 स्टूडेंट थे, उनमें से 6,08,58 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। अब देखिए जो कट ऑफ है या सेफ स्कोर है ना, वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो बात यह है कि आपका जो अटेंडेंस है उस पर डिपेंड करती है। अटेंडेंस अगर अच्छी खासी है तो कट ऑफ पे भी थोड़ा सा डिपेंड पड़ता है। उसके अलावा पेपर के लेवल पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो चीज़ें भी होगी, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल। पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, हार्ड नहीं था। ठीक है, पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं था। काफ़ी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सीधे आपको क्वेश्चंस मिल रहे थे, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस थे। वर्तमान में जो नियुक्ति थी कि वर्तमान इस पद पर कौन है, सीधा सीधा पूछा था। हाँ, हो सकता है कि जो मॉडरेट लेवल का पेपर था उसमें कहीं ना कहीं बात करेंगे अगर थोड़े मैथ्स की, तो कि थोड़ा सा अगर टाइम टेकिंग था वो हो सकता है। बाकी देखिए पेपर मिला जुला अच्छा ही था। हिंदी इंग्लिश के बाद इंग्लिश वगैरह की बात करें और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ा बहुत टाइम ले रही थी। बाकी जो ऑल ओवर पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब देखिए बात करते हैं आपके कट ऑफ ही सेफ स्कोर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 गुना की कट ऑफ की, है ना, क्योंकि फ़िलहाल के लिए 2 गुना की कट ऑफ की यहाँ पे बात करनी सही रहेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, आप जनरल और ओबीसी को बराबर मान के चलिए, क्योंकि आजकल आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इन दोनों की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट बराबर जाती है, आधा एक नंबर का डिफरेंस रहता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है 150। अब 150 क्वेश्चन में से कितने आपको कट पीट का सही होने चाहिए? कम से कम 115, क्योंकि पेपर का लेवल जो था ना वो इजी टू मॉडरेट था, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 115 मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। 115 प्लस या 115 से 120 का टारगेट आप लेके चलिए। इतने क्वेश्चंस अगर आपके काट पीट का सही हो रहे हैं तो सिलेक्शन आपका श्योर है। अब कोई कहेंगे सर उसने तो 130 कर दिए, 140 कर दिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो घर जाके जब आपके आंसर की चेक करोगे ना तो 140 वाला भी 120 पर आ जाएगा और 130 वाला 110 या 115 पे आ जाएगा। तो उनको आप छोड़िए, है ना, जो हवाबाजी करते हैं उनको छोड़ दीजिए। जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। 115 से 120 बनती कोशिश, इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, 115 से 120 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन है। अब 115 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 230 मार्क्स। और 120 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 240 मार्क्स। ये है आपका रेंज। ठीक है, ये है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और ये है आपके मार्क्स। तो देखिए मेरे हिसाब से तो 230 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 115 क्वेश्चन सेफ जोन है किसकी? जनरल और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस आप 5 से 7 नंबर इसमें कम कर लीजिए। ठीक है, 5 से 7 नंबर कम कर लिए, यानी कि आप कर लीजिए 220 के आसपास ईडब्ल्यूएस का। यानी कि ईडब्ल्यूएस के क्वेश्चंस कितने? 110। अब बात करते हैं एससी एसटी की। अब देखिए एससी एसटी का कहीं ना कहीं 200 से लेकर 210 के बीच में इन दोनों की वेरी करेगी। कितने से कितने में? 200 से लेकर 210 के बीच में वेरी करेगी, या 215 तक भी जा सकती है एससी और एसटी की। एमबीसी की 215 के आसपास। ये तो है नॉन टीएसपी की। और नॉन टीएसपी में फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो अपनी कैटेगरी हिसाब से 10 नंबर कम कर लीजिए। हर कैटेगरी का जो मैंने बताया ना उसमें 10 नंबर आप कम कर लीजिए, वो आपकी फ़ीमेल की हो जाएगी। और टीएसपी की बात करूँ तो 200 प्लस जिसने भी टारगेट कर लिया 200 प्लस। हाँ, टीएसपी की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रही है, वो मैंने देखा था। तो 200 से 210 के बीच में जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं टीएसपी एरिया के अंदर, वो एक सेफ जोन में है ना। तो मैंने सेफ जोन का पूरा क्राइटेरिया आपको बता दिया। फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जनरल और ओबीसी की आप समान मानिए, कम से कम ये आपका एक सेफ स्कोर है 230 का। क्वेश्चंस कितने हो गए? 115 प्लस, ये एकदम सेफ जोन है। ठीक है, कोई कहेंगे आपको सर 250 तक जा रही है, 240 जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो आप जब आंसर की मैच करोगे ना, फाइनल जो आंसर की आएगी उसमें आपके नंबर ऑटोमेटिक कम आ जाएंगे। और दूसरा फैक्टर है आपका नॉर्मलाइजेशन का, वो भी तो लगने वाला है ना। उसमें कितने नंबर कम होते हैं, कितने बढ़ते हैं, 2 शिफ्ट है तो वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन का 115 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के एकदम सही है ना, देखिए सिलेक्शन 110 पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 110 वालों को सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे कितने हैं जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है। ऐसा है कि भाई 6 लाख स्टूडेंट है ना, 6 लाख ने एग्ज़ाम दिया है इसमें से। अब 6 लाख में से मान लीजिए कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 240 या 250 का टारगेट अचीव किया है, तो कट ऑफ कम जाएगी। और 6 लाख में से मान लीजिए कि 2 लाख ऐसे स्टूडेंट निकल गए जिन्होंने 240 या 250 तक स्कोर कर लिया है, तो फिर कट ऑफ पे डिपेंड करता है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है तब जाके कट ऑफ बनती है। ऐसे ही नहीं बनती कि 5-10 स्टूडेंट का नंबर ले लिया और बन गई कट ऑफ, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कट ऑफ यहाँ पे बनाई जाती है। तो फिर भी आप मान लीजिए 110, 15, 20 क्वेश्चंस हाईएस्ट है, इसमें हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी कैटेगरीज़ का आपको 110 पे भी मिल जाएगा सिलेक्शन, काफ़ी कैटेगरीज़ का 115 पे मिलेगा, और कुछ का 120 तक जा सकती है, किसका, जनरल और ओबीसी का। तो ये एक सेफ जोन है, और मैं तो यही मान रहा हूँ 115। आप ये इनको सबको छोड़िए, 115 है तो फाइनल सिलेक्शन श्योर है आपका। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।